Hello students, welcome back to our YouTube channel RN Study Success Point। चलिए बच्चों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RN Study Success Point पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोग फ्रैक्शन का ऐड पढ़ लिए थे, सब्ट्रैक्ट पढ़ लिए थे, फ्रैक्शन का डिवाइड पढ़ लिए थे। ठीक है, आफ्टर देन जो हमारा जो सेकेंड चैप्टर है, तो इसमें हमें फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, जैसा कि आपको हम बताए थे कि इसे हम दो पार्ट में करके पढ़ेंगे, एक तो फ्रैक्शंस एंड दूसरा डेसिमल्स। तो आज जो हम लोग, अब फ्रैक्शंस हमारा खत्म हो गया, आज जो हम लोग डेसिमल्स स्टार्ट करेंगे। तो एक्चुअली डेसिमल होता क्या है? डेसिमल होता क्या था? डेसिमल इज द पार्ट ऑफ फ्रैक्शंस। डेसिमल जो क्या है, फ्रैक्शन का पार्ट ही है, बट अगर जो उसे हम सोल्व करके लिखते हैं तो वो डेसिमल। जैसे 4/5 ये फ्रैक्शन था, 4/5 ये फ्रैक्शन है। अगर इसी को हम लोग सोल्व करते हैं तो दैट मीन्स हम पता था कि 4/5 मीन्स क्या होगा, 4 डिवाइड बाई 5, यही था 4/5, 4 डिवाइड बाई 5। दैट मीन्स अगर जब हम लोग 5 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 0, और देखो यहाँ से हो गया 80, तो 0.8, तो ये जो आ गया 0.8, तो ये इसका फ्रैक्शंस फॉर्म था और ये इसका डेसिमल फॉर्म है। ये इसका क्या है स्टूडेंट्स? डेसिमल फॉर्म है। ओके, और ये जो था फ्रैक्शंस के फॉर्म में था, ये जो था क्या था, फ्रैक्शन के फॉर्म में था। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि डेसिमल्स और फ्रैक्शंस में क्या डिफरेंट था और हम लोग किस तरीके से इसे करने वाले थे। और थोड़ा तो हम लोग बहुत सा ज़्यादा आज हम लोग जो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे डेसिमल्स का, इंट्रोडक्शन के बारे में, क्या होता है, व्हाट इज डेसिमल, डेसिमल्स का फॉर्म क्या होता है, उससे एक्सपेंडेड फॉर्म, बिल्कुल जीरो लेवल से जो तक अभी जो आप लोग 5 में 4th में जो भी पढ़े होंगे डेसिमल्स के बारे में, 6th क्लास तक जो भी पढ़े होंगे, थोड़ा हम लोग उसे बेसिक से लेकर के और जो इसमें आपको पढ़ना है वहाँ तक हम लोग कराएंगे। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते तो डेसिमल्स में, तो इसे हम लोग डेसिमल्स देखो वंस के बाद हम स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखे 3 1 डेसिमल 4 5 6 4 5 6। तो अगर इसकी हम फॉर्म की बात करें, प्लेस की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये हमारा 10th प्लेस होता है। ये जो होता है, देखो हम इधर से, तो ये हमारा वंस था, ये 10th, ये तो आप लोग पहले पढ़े होंगे। इधर हम डेसिमल्स के बाद की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, 10th प्लेस, क्या होता है 10th, जिसे हम लोग इसे 1/10 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अगर जो 4 है तो 4/10 हो जाएगा, जो भी प्लेस है उसके नीचे 10 लगा देंगे। ये होता है 100th, क्या होता है 100th प्लेस। देखो यहाँ से ये ध्यान रखना कि हमेशा 10 से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट नहीं होता है। 10th, 100th, 1000th, 10,000th, TH लगता है सब में। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, HUNDREDTH, 100th, ये क्या होगा 100th। इसे और हम लोग 1/100th, 100th मतलब क्या होगा अपॉन में, 1/100th। फिर ये इस तरह से हो गया। 100 के बाद ये क्या हो जाता है 1000th, THOUSANDTH, 1000th, यानी कि 1/1000th, 1/1000th। ओके सर स्टूडेंट्स, 1/1000, तो ये 1000, तो ये था हम इस तरह से प्लेस। आगे हमारा बढ़ते जाएगा 10,000th, 100,000th, ठीक है, इस तरह से हमारा बढ़ते जाता है। ये था। अब जैसे हमें इसी को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना हो, इसी को हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में फ्रैक्शन को, तो किस तरीके से लिखेंगे? फ्रैक्शंस को हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना हो, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना हो तो हम लोग किस तरीके से लिखेंगे? तो जैसे पहले 31, तो क्या ये तो 30 + 1, ये तो आप लोग पढ़े होंगे। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इसे शॉर्ट फॉर्म में ये क्या है 10th है, तो इसे हम लोग 4/10 क्या लिख सकते हैं, 4/10। इसे 5/100th प्लेस पे यहाँ से काउंट करो, देखो 1 10th 100th पे तो 5/100, और ये क्या जाएगा 1000th पे है तो ये क्या जाएगा 6/1000, 6/1000, इस तरह से पढ़ेंगे। इसे आप लोग और चाहो तो डेसिमल्स में ही लिख सकते हो, तो कैसे लिखोगे, डेसिमल में ही जो लिखना है, और इसी को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे 30 + 1 प्लस देखो 0 डेसिमल 4, देखो एक था तो फिर यहाँ 5, तो इसके 4th हम पहले लिख दिए, तो इस तरह से हम लिखेंगे 0.05 प्लस 0.006, ठीक है, इस तरह से जो भी प्लेस को लिखना है उसके आगे हम लोग 0 लगा देंगे। ठीक है, 100th प्लेस पे ये हो गया, ठीक है, 1000 पे था तो 006। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग इस तरह से इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ तो उसे हम लोग इसे सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हम लोग बात कर रहे थे फ्रैक्शंस में इसका एक्सपेंडेड फॉर्म में। नंबर आप देखो, और आप लोग जो है 4th 5 क्लास में ही पढ़े होंगे डेसिमल्स को नंबर नेम वगैरह में लिखने के लिए, तो आई होप कि देखो ये सब कराने की जरूरत नहीं है। अगर जो फिर भी किन्हीं बच्चों को नहीं आता तो आप लोग इस तरह से भी आप लोग नंबर नेम भी हम थोड़ा डिटेल, क्योंकि हम बताए थे आपको, जो भी अगर जो कोई 4 5 के भी बच्चे हैं, 6 के भी बच्चे, तो भी देख सकते हैं, क्योंकि आपको उस क्लास में भी आपको ये जो है काम आएगा। ठीक है, यही चीज पढ़ना आपको भी। जैसे इसे था 310 डेसिमल 456,
अब इसे आपको नंबर नेम में लिखना है। तो पहले तो ये आप डेसिमल से पहले लिखोगे। डेसिमल से पहले किस तरह से हम लोग नंबर नेम में लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 310 ये तो पहले हो गया। अब ये क्या था, इसे हम लोग दो तरीके से नंबर नेम में लिखते हैं। एक तो हम सिंगल डिजिट सबको अलग अलग लिखते हैं, जैसे 310.456 310.456। एक तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 0.456। ओके, हम सिंगल डिजिट हम लोग लिखते हैं। दूसरा और इसी को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 310 एंड उसके बाद देखो पहले ये जो है आप लोग इस तरह से लिख लो 456 और उसके बाद देखो टोटल कितने प्लेस है, 1 10 देखो 10th 100th 1000 तो 456,000 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, THOUSANDTH तो 406,000 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आप लोग नंबर नेम भी सीख गए होंगे। बाकी तो आप लोग ये 4 5 क्लास में पढ़ना था, तो ये आप लोग को आता होगा कि किस तरीके से हमें करना था। ओके, अब हम लोग बात करने वाले हैं दो डेसिमल्स को कंपेयर करने के लिए, कि कैसे हम लोग दो डेसिमल्स को कंपेयर कर सकते हैं। जो दो डेसिमल फॉर्म है उसे हम लोग किस तरीके से कंपेयर करके लिख सकते हैं, किस तरह से हम लोग कंपेयर करके लिख सकते हैं। देखो, अब जो डेसिमल्स फॉर्म था, अब जैसे हम यहाँ पे हम बात करते हैं कि 3.04, यहाँ पे हम लोग एंड यहाँ पे और हम लोग पेयर लिए कि 3.40, ठीक है। फिर इस तरह से और हम लोग पेयर लिए 3.5 और 3.50, इस तरह से। तो इस तरह से अगर जो हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले तो हम देखो, और इससे पहले जैसे आप लोग फ्रैक्शंस में पढ़ते हैं, लाइक फ्रैक्शंस अनलाइक फ्रैक्शन, इसी तरह से हम लोग इसे पढ़ेंगे डेसिमल में, लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल्स क्या होता है, डेसिमल्स के बाद लाइक डेसिमल, क्या लाइक डेसिमल लाइक डेसिमल जो होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, जो फ्रैक्शंस के बाद जो डिजिट होगा सेम होगा, सेम प्लेस होना चाहिए, सेम डिजिट। जैसे यहाँ पे देखो 10th 100th है, यहाँ भी 10th 100th है, तो ये दोनों एक तरह से क्या हो जाएगा, लाइक डेसिमल हो जाएगा। ये दोनों जो क्या है, लाइक डेसिमल हो जाएगा। ये दोनों जो है पेयर क्या है, लाइक डेसिमल का पेयर होगा। अगर जो ये डेसिमल के बाद सब में अलग अलग यूनिट प्लेस होगा, अलग अलग यूनिट, जैसे इसमें देखो 10 तक ही है, इसमें 100th और 1000th है, इस तरह से। इसे देखो आपको 50 का तो वैल्यू नहीं होता है, तो हम 05 लिखे 05, तब ये 100th प्लेस तक है, ये 10th प्लेस तक ही है। तो ये दोनों जो पेयर है, ये दोनों जो पेयर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, अनलाइक डेसिमल का। किसका आ जाएगा स्टूडेंट्स, अनलाइक डेसिमल का, अनलाइक डेसिमल। इज क्लियर और नॉट, इज क्लियर और नॉट। तो लाइक और अनलाइक डेसिमल्स आई होप कि देखो आप लोग समझ गए होंगे। अब हमें कंपेयर करना है, और दो फ्रैक्शन, हमें दो डेसिमल्स को अगर जो हम लोग कंपेयर करके लिखे, कि कंपेयर्स करके अगर जो हम लिखे कि ये क्या होगा, तो कंपेयर देखो हम लोग किस तरीके से करेंगे। कंपेयर जो हम लोग किस तरीके से करेंगे, जैसे 3.04 और 3.40, और तो इसमें से कौन बड़ा है। तो एट फर्स्ट देखो स्टूडेंट, एट फर्स्ट आप तो डेसिमल से पहले चेक करोगे, तो डेसिमल्स के पहले तो ये दोनों 3 है। अगर जो कोई नंबर डेसिमल से पहले बड़ा आ गया, जैसे हम यहाँ पे 4.56 लिखे और यहाँ पे 5.76 लिखे, तो यहाँ पे डेसिमल से पहले ये 5 बड़ा है, तो हम डेसिमल्स के बाद चेक करेंगे भी नहीं, हम पहले ये बता देंगे कि ये बड़ा है। जैसे यहाँ पे हम लिखे 0.1, यहाँ पे 1, तो पहले पता और 1, तो हम पहले देख रहे हैं कि इसमें 1.0 इसका मतलब हुआ, तो ये 1 बड़ा है ना 0 से। पहले हम लोग डेसिमल से पहले चेक करेंगे, और जो नंबर बड़ा होगा वही होगा। अगर जो डेसिमल से पहले दोनों नंबर जो है डेसिमल में नहीं हो, वो सेम होगा, जैसे यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो उसके बाद हम लोग डेसिमल्स का बाद का चेक करेंगे, डेसिमल्स का बाद का चेक करेंगे, डेसिमल का बाद का चेक करेंगे। तो यहाँ पे 0.4 था। अब देखो उसमें भी हमारे पास कंडीशन है कि पहले हम देखेंगे कि लाइक डेसिमल है या नहीं, लाइक डेसिमल है या नहीं। तो देखो ये लाइक डेसिमल है 0.4, ये भी 2 डिजिट है। अब इसे पढ़ो, ये 0.4 का मतलब क्या हुआ 4, और ये 40 का मतलब क्या हुआ 40, 40 का देखो तो 40। उससे पहले देखो, उसके बाद ये उससे भी आसान है कि आप ये डिजिट को प्लेस करो। अब 0 बड़ा है या 4 बड़ा है, 0 बड़ा है या 4 बड़ा है, तो आप बोलोगे 4 बड़ा, इसलिए ये फ्रैक्शन बड़ा हुआ, यानी कि 3.04 इज ग्रेटर देन 3.40। इज क्लियर है नॉट स्टूडेंट्स। और यहाँ पे हम देखो एग्जांपल लेते हैं, जैसे इस तरह से 3.46 और
3.48। अब देखो इस केस में क्या बढ़ा, इस केस में क्या है, देखो यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स कि ये देखो 46 है और ये 3.48 है, तो 48 बढ़ा इसलिए ये बढ़ा होगा। ओके स्टूडेंट्स, और हम जैसे लिए 3.46 और 3.056। इन दैट केस में आप लोग देखो यहाँ पे क्या है, पहले देखो अगर जो इसे ये 3 डेसिमल है और ये 3 प्लेस है, ये 2 ही है, तो उससे एक तो आपको ये मेथड है कि आप लोग इसे लाइक फ्रैक्शन बना लो पीछे जीरो लगा के। अब देखो कि ये 460 है, ये क्या है 56 है, तो यही बड़ा हुआ ना। उससे भी आसान है कि पहले 10th प्लेस को चेक करो, ये 4 है ये 0, तो 4 बड़ा इसलिए ये फ्रैक्शन ग्रेटर होगा, ये फ्रैक्शन क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो आई होप कि देखो आप लोग फ्रैक्शन डेसिमल को आप लोग कंपेयर कर सकते हो किस तरीके से कि कौन सा डेसिमल बड़ा है कौन सा डेसिमल छोटा है, और इसी के बेस पे हम लोग डेसिमल्स को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग जैसे यहाँ पे एक फ्रैक्शन लिया कि 0.04 और 0.004, तो इन दैट केस में कौन सा बड़ा होगा, तो इन दैट केस में कौन सा बड़ा होगा, तो आप लोग देखो बोलोगे पहले तो ये चेक किए सेम है, फिर हम लोग 10th प्लेस किए तो ये भी सेम है, फिर 100th प्लेस में चेक किए तो ये 4 है और ये 0 है, तो ये बड़ा इसलिए ये बड़ा होगा। उससे भी दूसरा तरीका कि इसे भी आप लोग 3 डिजिट बना लो जब इधर जो भी है लाइव फ्रैक्शन में। अब यहाँ से देखो आप लोग चेक कर सकते हो कि 40 बड़ा है या 4, तो 40 बड़ा इसलिए ये बड़ा होगा। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग दोनों तरीके से चेक कर सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, कौन सा डेसिमल ग्रेटर है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि यहाँ तक आप लोग को देखो समझ में आ रहा होगा चीज कि डेसिमल्स को हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे, कौन सा डेसिमल्स बड़ा है कौन सा डेसिमल्स छोटा है। इज क्लियर है नॉट स्टूडेंट्स? आफ्टर देन देखो हम लोग बात करेंगे, आफ्टर देन उसके बाद हम लोग देखो असेंडिंग और फ्रैक्शन का डिसेंडिंग ऑर्डर हम लोग डेसिमल्स का इसी तरीके से करेंगे। नंबर नेम हम लोग पढ़ लिए, कंपेयर करना पढ़ लिए। अब जो आप लोग पढ़ोगे जो इसमें 7th में डेसिमल्स से फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना। एट फर्स्ट फ्रैक्शन कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। फ्रैक्शन को डेसिमल में करना और डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना तो आपको हम बिल्कुल इजी बता रखे हैं। सबसे पहले तो आप देखोगे जब सिंगल 1 होगा और 0 होगा, इस तरह से 1 के बाद सिंगल जैसे 1, जैसे यहाँ पे 5.10 है तो एक 0 है। देखो सिर्फ अगर जो 1 होगा उसके बाद जितने 0 होगा ना तो पीछे से उतने के बाद डेसिमल लगा दोगे तो 0.5। अगर जो ये होता 5/100, देखो 2 0 है तो पीछे से 2 के बाद डेसिमल लगेगा। यहाँ तो एक ही डिजिट है, पहले एक 0 लगाएंगे फिर डेसिमल लगाएंगे तो 0.04। इफ 5/1000 होगा, 5/1000 होगा डेट में देखो 3 0 है, पहले तो हम 5 लगाए फिर 2 0 फिर डेसिमल तो 0.005। ये तो था कि अगर जो 100 होगा 1000 10,000 1 और 0 होगा तब। अगर जो कोई और नंबर इसके अलावा हो गया, जैसे यहाँ पे अब हो गया 5/4, 2/5, 6/8, 9/2, इस तरह से सब नंबर हो गया। तो इसे आप लोग डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे, इसे आप लोग डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट करोगे। तो देखो हमेशा क्या करते हैं, डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड करते हैं। डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड करेंगे तो 4 को 5 से आप लोग डिवाइड करोगे, 4 को 5 से, और 4 को 5 से आप लोग डिवाइड करोगे तो 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा स्टूडेंट्स, 4 को 5 से करेंगे तो 4 1 जा 4, फिर देखो 10 तो 4 2 जा 8, फिर 2 तो 4 5 जा 20, तो 1.25 क्या आ गया 1.25, क्या आ गया 1.25। तो हम लोग इस तरह से, हमें देखो बड़ा और छोटे से मतलब नहीं है, हमेशा डिनोमिनेटर को बाहर रखेंगे न्यूमरेटर को अंदर, इस तरह से हम लोग डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखो ये बड़ा है तो 5/2, तो हमें ये बड़ा छोटा से मतलब पहले हम लोग जब छोटा हुआ तो हम लोग 0 से लगाएंगे फिर पॉइंट ले लिए 0 लगाए 5 4 जा 20। ओके स्टूडेंट्स, तो 0.4। उसके बाद 6/8, तो देखो यहाँ पे भी हम 8 को 6 से पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है। 8 को हम लोग पहले 6 से डिवाइड करेंगे। अगेन ये छोटा था तो पहले हम लोग 0 से लिए, फिर 60 क्योंकि यहाँ पे डेसिमल लगाए, फिर 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, फिर यहाँ से देखो 4 तो 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 कट गया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से 0.75, 2 को 9 से करेंगे तो 2 को 9 से आप लोग इसी तरह से डिवाइड करोगे, 2 को 9 से इसी तरह से डिवाइड करोगे तो 2 3 जा 2 को करोगे तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 9 में से 8 जाएगा 1, तो फिर यहाँ से पॉइंट लगाए 0 तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो 4.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि देखो चीजों को आप लोग समझ पा रहे हो कि किस तरीके से हमें फ्रैक्शन से डेसिमल, और ये जरूरी नहीं है कि सारे नंबर कट जाए। हम तो भी ऐसे नंबर यहाँ पे लिए थे कि जो प्रॉपर पूरे तरीके से डेसिमल में हो रहा था, बट कुछ ऐसे भी नंबर आ सकता है कि डेसिमल्स में पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो इन दैट केस हम लोग कैसे करेंगे? इन दैट केस हम अप्रोक्स डेसिमल में हम लोग 3 डिजिट तक निकालते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग बात की कि 13/7, 10/3, ठीक है, 4/7, इस तरह से कुछ नंबर आ जाएगा। आप लोग कैसे डेसिमल्स में लिखोगे? तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लोगे? 7/13, क्या लिखोगे? 7/13, और 7 के ये देखो 1 पे जा रहा था, 7 1 7, क्योंकि 14 ज्यादा रहा था, 9 0 90 लिए। देखो 13 में से 7 जाएगा, सॉरी 6, क्योंकि यहाँ पे आप डेसिमल लगे यहाँ। फिर देखो क्या होगा, 7 7 8 56, फिर यहाँ से क्या बचेगा 4, फिर देखो यहाँ से क्या जाएगा 7 5 35, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर यहाँ से देखो तो क्या होगा 5 50, फिर यहाँ से लोगे 7 7 49, ठीक है। फिर यहाँ से देखोगे 1, फिर यहाँ से 1 लोगे, फिर 30 आएगा, 4 लोगे। इस तरह से नंबर आते रहेगा, ये कभी भी नहीं कटेगा, ये कभी भी नहीं कटेगा। तो आपको ज़्यादा नहीं लेना है, आपको ज़्यादा नहीं लेना है। देखो इस तरह से, तो आप लोग क्या करोगे? अप्रॉक्स 3 डिजिट तक डेसिमल्स का 3 प्लेस तक आप लोग वैल्यू निकालोगे। बाकी से क्या आ रहा है आपको हमें मतलब उसे नहीं रखना है। हम लोग डेसिमल्स का अप्रोक्स 3 डेसिमल प्लेस तक निकालेंगे, आंसर लिख देंगे। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 13/7 इक्वल टू 1.857, 1.857। ओके स्टूडेंट्स, ओके। तो आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा हो कि क्या था। इसी तरह से और हम लोग करेंगे जैसे 10/3, तो 3/10 से आप लोग करेंगे तो 3 3 जा 9, देखो फिर 10 आया, फिर डेसिमल 3 3 जा 9, ये देखो हमेशा 3 3 आते रहेगा, हमेशा यही नंबर आते रहेगा। तीसरे हम लोग लिख सकते हैं 3.33 अप्रोक्स, ये बार बार कटेगा। तीसरे हम डायरेक्ट देखो, आप बड़ी क्लासेस में आप लोग जाओगे तो रेकरिंग पढ़ते हैं, इसे 3 डेसिमल पे बार लगा देते हैं, बार, इसे हम लोग रेकरिंग डेसिमल्स बोलते हैं। वो सब आगे 9th में जाओगे, 8th में, तब आप लोग पढ़ोगे टाइप्स ऑफ डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ये सब आपको डिटेल में पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा फ्रैक्शन से डेसिमल्स में कन्वर्ट करना, ये तो हमारा था फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना। अब हम बात करते हैं कि डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करके लिखेंगे, डेसिमल को फ्रैक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट करके लिखना। अब यहाँ पे आ गया उल्टा, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ठीक है, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। कन्वर्ट द डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस। अब डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना, तो हम लोग किस तरीके से करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो तो उसके लिए भी हमारे पास कंडीशन है। अब जैसे हम यहाँ पे 2 डेसिमल्स लिखे 0.5, 0.006, फिर लिखे 1.45, और इस तरह से बहुत सारे हम लोग एग्जांपल्स लेंगे। सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, जो भी ऊपर डिजिट है वो लिख दो। तो यहाँ 0.5 लिखे, तो आगे तो 0 की वैल्यू नहीं। अब फिर देखो डेसिमल्स के बाद जितने डिजिट होगा 1 लिख के उतना 0 लगा देना, 1 लिख के उतना 0 लगा देना। तो देखो 0 को तो आगे वैल्यू होता नहीं, तो इसे हम लोग 5/10 लिखे, और ये कट रहा था तो 1/2 आ गया आंसर, 1/2 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम इसकी बात करते तो पहले देखो 0.06 इस तरह से था, और 1 देखो 1 2 3 है, तो 1 2 3 0 लगा दिए। आफ्टर देन देखो आगे 0 का वैल्यू होता नहीं, तो 6/1000, और ये कट रहा था 2 से, ये 3 पे जा रहा था, ये 2 से जा रहा था 500 पे, तो 3/500 ये हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से और जो हम लोग क्वेश्चंस देखो ले रहे हैं, और जो हम लोग लेंगे 1.45, 1.45, तो यहाँ से क्या जाएगा 145/1, 2 0 था, 2 डिजिट थे तो 100। देखो ये आप लोग देख रहे हो कि 5 से कट रहा था, ये 5 से जा रहा था, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, और ये 5 2 जा 10, तो ये आंसर हो जाएगा 29/20। तो इस तरह से आप लोग डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करोगे। और क्वेश्चन अगर जो मिक्स फ्रैक्शन में पूछ रहा था, मिक्स फ्रैक्शन में आपको तो आता ही है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम लोग पढ़ लिए फ्रैक्शन से डेसिमल्स में ऐड में। अब उसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे फ्रैक्शंस का ऐड। फ्रैक्शन का ऐड जो होता है, हम लोग सिंपल जैसे ऐड होगा हम लोग उसी तरीके से करेंगे। फ्रैक्शन का ऐड, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, तो जो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें हम लोग आपको पूरा डिटेल में कराएंगे। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था डेसिमल्स का, जो कि आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट था कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा सॉरी बार बार फ्रैक्शंस आ जा रहा है, क्योंकि अभी हम प्रीवियस क्लास में फ्रैक्शंस पढ़े थे हम लोग। कौन सा डेसिमल्स बड़ा है, कौन सा डेसिमल छोटा है, डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सब हमारा बेसिक जो चीज था हम लोग कराए। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग करने वाले हैं, अब इसका हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। अब जो हम लोग इसका एक्सरसाइज करेंगे, और एक्सरसाइज हम लोग करेंगे 2.5, एक्सरसाइज हम लोग कौन सी करने वाले हैं 2.5 करेंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कितना समझ में आया है,
आज की जो क्लास थी। और आई होप कि आपको जो डेसिमल्स का जो भी होगा, जो बच्चे होंगे जिनकी बेसिक वीक थी वो 0 से लेकर के पूरी एकदम आज तक आप लोग जो 4 5 में जो पढ़े थे वो सारा रिविजाइज हो जाएगा 5 तक। ये जो है किसी भी क्लास के बच्चे हैं, 4 में पढ़ रहे हैं, 5 में, 6 में, 7 में, 7 तक डेसिमल्स है, किसी भी क्लास का स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं ये क्लास को, और सबके जो है ये डाउट क्लियर हो जाएगा इससे। ओके स्टूडेंट्स, डेसिमल्स को लेकर के तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और अगर जो बच्चे हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।